भगवान ने तारा को समझाया, क्षितिज जल पावक गगन समीरा। बोले जिसके लिए तुम रो रही हो ना, वो तो तुम्हारे सामने पड़ा है, और जो तुम्हारे सामने नहीं है वो कभी मरता नहीं है। किसके लिए रो रही हो? राजदीन सुग्रीव कहो, अंगद कहो जुबरा। राज्याभिषेक करा दिया सुग्रीव का। और प्यारे, जैसे ही राज्याभिषेक हुआ तो सुग्रीव अपने दिए हुए वचनों को भूल गए। पावा राजकोसपुर नारी, सुग्रीव सुधि मोर बेसारी। राम जी ने लखन से कहा, लखन सुग्रीव भी मुझे भूल गया। हनुमान जी गए सुग्रीव के पास। महाराज, जिसकी कृपा से ये सब कुछ मिला है, उनके दर्शन तो करे आया करो। सुग्रीव बोले, अरे हनुमान जी, अब समय कहाँ है? आप देख रहे हो राज्य पाट का इतना कार्यभार है, समय कहाँ मिलता है? बोले महीने में एक बार, कम से कम महीने में एक बार मिलने चले जाया करो, नहीं तो जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। और सही बात तो ये है कि जो लेना जानता है वो ही देता है। आप लोगों के यहाँ ब्याज पे पैसे देते हैं। अगर आपको उम्मीद होगी कि मैं इस पैसे पटा लूंगा तो ही दोगे, नहीं तो देने वाले नहीं हो। अगर उम्मीद होगी कि पटाने की सामर्थ्य है, और यदि पटाने की सामर्थ्य नहीं होगी तो आपके यहाँ पैसे रखे हैं पर देने वाले भरोसा नहीं है। ब्याज की तो रहने दो, मूल भी जाने वापस आएगा नहीं आएगा। हनुमान जी ने कहा, जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। बोले समय नहीं मिलता। बोले ठीक है, पर मुझसे मत कहना। प्यारे, लखन जी से राम जी ने कहा, जे सारा हत्यो ब्याद जिम बाली। मैंने जिस बाण से बाली को मारा था ना, तेईसरा हतऊं मूड कहूं काली। जिस बाण से बाली को मारा था, उसी से कल सुग्रीव का गोविंदाय नमो नमः कर दूंगा। लखन जी ने कहा, भगवान आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है। आप तो ऐसे काम की तो हमसे आदेश दे दिया करो। आपको सुग्रीव को मारने की जरूरत नहीं है, आप तो आदेश करो। राम जी ने कहा, लखन भीतर हाथ सहाय दे, बाहर मारो चोट। बोले अंदर करुणा का, प्रेम का हाथ दे लेना और बाहर से प्रहार करना। अगर बिना करुणा के हाथ के प्रहार कर दिया तो बनी बात बिगड़ जाएगी। बस इतना धमकाना कि दौड़ के मेरे पास आए, नहीं तो नंबर 1 का धावक है। पूरा जीवन दौड़ते दौड़ते निकल गया, और ज्यादा टाइट कर दिया तो फिर मेरे पास ना आके जाने कहाँ जाके रुके। भीतर हाथ सहाय दे, बाहर मारो चोट। ठीक है प्रभु। लखन जी गए, जाके सुग्रीव को पता चला कि लखन जी आए हैं और क्रोध में हैं।
सीधे हनुमान जी के पास भागे। हनुमान जी बचा लो, लखन जी क्रोध में आए हैं। हनुमान जी ने कहा संभालो अपने राज्यपाट को, संभालो अपने कार्यभार को, अब मेरे पास क्यों आए हो? बोले आज बचा लो, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। बोले ठीक है। हनुमान जी गए और जाके लखन जी से राम चर्चा करने लग गए और लखन जी उसमें मग्न हो गए। अंगद जी आए, लखन जी को प्रणाम किया। राम जी ने तो अंगद का हाथ पकड़ा है और लखन जी ने अंगद के सिर पे हाथ रख दिया। बोले सुग्रीव कहाँ है? आ रहा है। सुग्रीव को लेके लखन जी राम जी के पास पहुंचे।